नाजरीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रसूलुल्लाह के ताल्लुक से नाजेबा तबसरा करने वाले जिला शामली के आचार्य जसवीर महराज को किया गया गिरफ्तार। स्वामी जसवीर पर इश्तियाल अंगेजी बयान देने का भी था इल्जाम। दादरी मामला, इखलाक के घर से बरामद गोश्त बीफ नहीं मटन था। चीफ वेटरनरी अफसर की रिपोर्ट में इंकशाफ, सियासत गरमाई। उत्तर प्रदेश के संभल से 2 मुश्तबह दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद मकामी लोगों में तशवीश की लहर। तंजीम इंसाफ की जानिब से केस की ईमानदाराना तहकीकात की अपील। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मॉडल रखे जाने पर खड़ा हुआ तनाजो। राम जन्मभूमि थाने के एसओ नरेंद्र सिंह की तहरीर पर नूरानी कमेटी के अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसडीपीआई की जानिब से गुलबर्गा में फिरका वाराना दहशतगर्दी के मौजू पर सेमिनार। मुल्क के मौजूदा हालात पर किया गया इजहार तशवीश। और अलहरम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बेंगलुरु में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। 26 गरीब जोड़ों का हुआ निकाह। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। दादरी मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के चीफ वेटरनरी अफसर की रिपोर्ट पीर के रोज मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इखलाक के घर से बरामद गोश्त बीफ नहीं था, बल्कि बकरे का गोश्त था। वाज़ेह हो कि 3 महीने कबल दादरी में बीफ के अफवाह के नाम पर लोगों की भीड़ ने इखलाक को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में 15 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। और आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले पर सियासी लीडरों ने किस तरह अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी के लोग बाघ बने घूम रहे थे, तो बिहार के चुनाव नतीजे ने तो उनको बकरी बना दिया है। और इस घटना के बाद जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में वहां की जनता इनको भींगी बिल्ली बना देगी। भाजपा ने ये बीफ है इसकी शुरुआत करी थी। मैं समझता हूं एक इंसान की जान गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू से ये बात कही थी कि ये गलत होगा कहना, जैसे कि केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे थे कि एक हादसा है। ये एक हत्या की गई थी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि इसमें अब जो चार्जशीट फाइल हुई है तो भाजपा के ही नेता के बेटे और उनके और जो रिश्तेदार हैं उनको लिप्त पाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, इनको अपना जो भाव है उसे बदल के विकास की तरफ लगाना होगा और चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए, जैसे बिहार में उस वक्त चुनाव चल रहे थे, ये सब ओछी हरकतें जो हैं इसको बंद करना होगा। तो ये तो उन भाजपा नेताओं से जाके पूछिए जिनके बच्चों ने ये अफवाह फैलाई थी, ये वो बताएंगे आपको। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर पत्थर लाए जाने का मामला अभी खामोश भी नहीं हुआ था कि 12 वफात के मौके पर अयोध्या के नूरानी कमेटी की तरफ से बाबरी मस्जिद का मॉडल रखे जाने से हंगामा खड़ा हो गया है। आनन फानन में इंतजामिया ने बाबरी मॉडल को हटवा दिया। मामले पर हंगामा बढ़ने के बाद राम जन्मभूमि थाने के एसओ नरेंद्र सिंह की तहरीर पर नूरानी कमेटी के सदर मोहम्मद शादाब, नायब सदर मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मॉडल रखना और मुतनाज़ नारे लगाने का केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि मुसलमानों का मानना है कि अगर वीएचपी राम मंदिर का मॉडल रख सकती है तो लोगों को बाबरी मस्जिद का मॉडल रखने पर एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए भाई, ऐसा है, अगर वो लोग कारचौकपुरम में मंदिर मॉडल रखे हुए हैं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ सब बच्चों ने प्रोग्राम किया था ना, इसमें किसी लीडर का कोई हाथ है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। बस कुछ ऐसे लोग हैं
जो धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मॉडल बनाए जाने के खिलाफ कार्रवाई की मुखालिफत की है। मुशावरत की यूपी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद ने लखनऊ में ईटीवी से खास बातचीत की है। सुनिए। मुशावरत कहना ये चाहती है कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों का इससे एक जज्बाती मजहबी ताल्लुक़ है और ये हमारी तारीख़ का एक हिस्सा रही है। लिहाजा आज भी गरचे वो उसको शहीद कर दिया गया है, लेकिन हमारे दिलों में वो मौजूद है और हम अगर हमारे बच्चे इस एहसास के साथ उसका कोई मॉडल बनाते हैं थर्मोकोल वगैरह से, तो ये उनके जज्बात का एहतराम किए जाने की ज़रूरत है, न कि उनके ख़िलाफ़ इस तरह की FIR की जाए। जबकि उसी अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पर मुस्तकिल कार्रवाई हो रही है, पत्थर आ रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, उस पर तो हुकूमत का ये कहना है कि साहब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जांच हो रही है और जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कानून की कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक सिर्फ थर्मोकोल के मॉडल को बना करके और उस पर FIR का होना, 2 लोगों को नामजद किया जाना, ये इंतज़ामिया की खुली मुस्लिम दुश्मनी का सबूत है। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कांधला में पंचायत के दौरान रसूलुल्लाह के ताल्लुक से नाजेबा तबसरा करने वाले आचार्य जसवीर महराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी। उसके मुजफ्फरनगर और बगरा में आश्रम है। मामला कांधला में 3 दिसंबर को BA की तालिबा के अगवा से जुड़ा है। मामले का एक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अहम मुलजिम फरार है। गुज़श्ता 25 दिसंबर को कांधला में महापंचायत हुई थी, जिसमें बीजेपी के मकामी लीडर और किसान लीडर शामिल हुए थे। महापंचायत में मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया था। पंचायत में VSP लीडर आचार्य स्वामी जसवीर ने मुतनाज़ बयान दिया था। पंचायत के खिलाफ मुसलमानों ने आवाज़ बुलंद की थी। मुसलमानों की शिकायत पर बिला इजाज़त महापंचायत करने और इश्ताल अंगेज बयान देने के सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। दहशतगर्दी के इल्जाम में उत्तर प्रदेश के संभल से गिरफ्तार लोगों का मसला गर्माता जा रहा है। इस मामले में मीडिया में आ रही मुसलसल खबरों के बाद संभल के मुसलमान घबराने लगे हैं। उनकी तशवीश है कि आजमगढ़ की तरह उनके शहर को भी स्पेशल सेल एक्ट मॉडल बनाकर पेश कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब तंजीम इंसाफ के दिल्ली कन्वीनर अमीक जामी समेत कई दूसरे समाजी कारकुन सवाल उठा रहे हैं कि स्पेशल सेल की कार्रवाई पर पहले भी मुसलसल मुसलमानों को बदनाम करने का इल्जाम लगता रहा है। ऐसे में केस की ईमानदारी के साथ तहकीकात होनी चाहिए। और जिन आसिफ को अरेस्ट किया है, मैं बहुत सारे अखबारों के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, बड़े अखबार हैं, टेलीविज़न है, जिन्होंने जब पड़ताल की और हमने भी मेरे संपर्क जब लोगों से हुआ है वहाँ के लोकल आवाम के पास, ज़िला के लोगों के पास, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब वो आदमी तो 6वीं पास है और सीलमपुर से जो है वो रद्दी का कारोबार करके संभल में लाके अपना रोज़ी रोटी का गुजर बसर करता है। बच्चों के पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं 5 महीने के जो है। सवाल ये है कि स्पेशल सेल आपको पता हो कि कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर अब तक का मैं समझता हूं कि भारत का सबसे बदनाम संगठन बन चुका है। देखिए, हिंदुस्तान में टेरर के टूल को इस्तेमाल किया गया है, ख़ास तौर से पोलराइज करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। और हमने अगर हम पिछले 20 साल में देखें जो टेरर केसेस हुए हैं, उसमें एक बड़ा सेक्शन है जहाँ पे बेकसूर लोगों को उठाया गया है, ख़ास तौर से मुसलमान लड़कों को, और उनको 3rd डिग्री टॉर्चर तक किया जाता है और फिर वो बेचारे 10 साल 15 साल जेल में काट के और बेकसूर साबित होते हैं, तब तक उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती है। ऐसा एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हमारे सामने हैं पूरे हिंदुस्तान से, चाहे मक्का मस्जिद का सवाल हो, समझौता ब्लास्ट का सवाल हो, नांदेड़ बॉम्ब ब्लास्ट का सवाल हो, मालेगांव का हो। तो ये चीज़ें जो हैं और इतनी एक्सपोज हो चुकी हैं, उसके बावजूद ये लगातार ऐसे करते रहते हैं और बेकसूरों को उठाते रहते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़िदा सेमिनार में मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया गया। फ़िरक़ा वाराना दहशतगर्दी के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने सेकुलर ताकतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने पर जोर दिया। SDPI की जानिब से फ़िरक़ा वाराना दहशतगर्दी के मौजू पर गुलबर्गा में मुनक़िदा सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने
बाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीमों की चालों को समझने पर जोर दिया, जिसकी बिना पर वो इख्तिदार पर कब्जा कर रही हैं। They kept every community in India, they kept all the people of India fighting each other. ये लोग इनके अंदर लड़ते रहेंगे तो हम हमारे आराम से अच्छी तरीके से आकर हम हुकूमत में बैठ सकते हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि 2014 के इंतखाबात अपने पीछे कई ऐसे चुभते सवाल छोड़ गए हैं जिसको हल करने के लिए तमाम अक़वाम को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। 1% लेकर वो जब वो अक्सरत में आ सकते हैं तो 69% अगर मेहनत करेंगे तो क्या सेक्युलर हुकूमत नहीं दे सकते? हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए इत्तिहाद की जरूरत है, उसके लिए हमें मेहनत की जरूरत है। मुल्क के सरकारी कामकाज में आरएसएस के बढ़ते अमल दखल पर भी सेमिनार में तशवीश का इजहार किया गया। ಇವತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಮುಖ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು। एसडीपीआई की जानिब से कौमी सतह पर शुरू की गई मुहिम ठहरो घुटनों के बल के तहत इस सेमिनार का इनेकाद किया गया था। ईटीवी न्यूज़, गुलबर्गा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आसनसोल के रानीगंज इलाके के वार्ड नंबर 33 में गुज़श्ता रात कुछ नामालूम शरपसंदों ने बम धमाका किया। ये धमाका कबायली पाड़ा में रात 2 बजे पेश आया। बम की जद में आकर एक बच्चा और 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गए। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अचानक से पाकिस्तान का दौरा किया और नवाज शरीफ से मुलाकात की, इससे पूरी दुनिया में दोस्ती का तो पैगाम पहुंचा ही है, साथ ही दानिश्वरों और तंजीम के लोगों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वजीर आजम के इस कदम की तारीफ भी की है। कानपुर में दानिश्वरों का मानना है कि इस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक में रहने वाले नौजवान लोगों पर काफ़ी असर पड़ेगा, जिससे उनके दिल में इत्तेहाद पैदा होगा। वहीं लोगों का मानना है कि पड़ोसी मुल्क से बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, जिससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेहतर तस्वीर बनी रहे। सियासी नजर आँख से नहीं देखना चाहिए। हम इस मामले में ये बात कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये एक कदम उठाया कि अचानक पाकिस्तान लाहौर गए और वहाँ जाकर के वहाँ के वज़ीर आज़म से मुलाकात की, बातचीत की, अखलाक़ी तौर पर ये तो एक बहुत अच्छा कदम है और दिलों को जोड़ने वाला काम है कि एक इंसानियत नवाजी का जो एक पैगाम एक दूसरे को दिया जाए तो उसका अच्छा असर होता है। जहन बदलते हैं, दिमाग बदलते हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे नौजवान क्या करें। देखिए, मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोदी जो है इस तरीके से अचानक ही अफ़गानिस्तान के दौरे के बीच में ही पाकिस्तान पहुंचेंगे, और उनका ये कदम तारीफ़ के काबिल है, इसलिए कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उससे दोनों मुल्क की तरक्की भी होगी और एक बार भाईचारा और आपसी इत्तेहाद जो है वो बढ़ेगा। उधर पटना में हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जहां लोगों को हज पर जाने के सिलसिले में आमादा करने की कोशिश की गई, वहीं इमारत शरिया के अमीर मौलाना वली रहमानी को इस्तकबालिया भी दिया गया। प्रोग्राम में बिहार हुकूमत के वजीर मालियात अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ ही वजीर अक़लियत फ़लाह अब्दुल गफूर ने भी शिरकत की। इस मौके पर कौम व मिल्लत को तालीम के मैदान में आगे आने की अपील की गई और नए अक़लियती इदारे कायम करने पर जोर दिया गया। यकीन मानिए
कोई मसला ऐसा नहीं है जिसके हल होने की कोई राह न हो। यकीनन कौमों की ज़िंदगी में मसाइल और मुश्किलात आते हैं, मुसीबतें आती हैं। हमेशा आसानी की राह, हमेशा सहूलत की राह, हमेशा नब राहों पे चलने का मिजाज न हमारा है, न आपका है, न कौमों का होना चाहिए। कौम मुश्किल हालात में निखर के सामने आती है और मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ती है। मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी दौर में किसी से भी घबराए नहीं है और किसी भी दौर में बहुत मजबूती के साथ जो क़यादत होनी चाहिए कौम की, वो हमारे अमीर शरीयत ने की है। हजरत अमीर शरीयत राबे रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रहमतुल्लाह रहमानी के वक्त में ही 1981 में फैसला हुआ और टेक्निकल इदारे कायम किए गए जो उससे फारिगीन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और बड़ी तादाद में मुसलमानों की बेरोजगारी उसके जरिए दूर हुई। और साल 2008 से उर्दू बीटीसी टीचरों का प्रमोशन नहीं किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद उर्दू बीटीसी ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमे तालीम के बाहर बड़ी तादाद में उर्दू बीटीसी ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। वाज़ेह है कि उर्दू बीटीसी टीचरों को साल 2008 से अब तक कोई प्रमोशन नहीं दिया गया है, जबकि हिंदी बीटीसी टीचरों को ज़ाबिते के मुताबिक बहुत पहले ही प्रमोशन दे दिया गया है। अमरावती बल्दिया उज़्मा के ज़ेर-ए-तमाम फ़रोग़ उर्दू के लिए एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेक़ाद किया गया। इस कुल हिंद मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इस मुशायरे से इलाके के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की बड़ी आबादी ने लुत्फ़ उठाया। मुशायरे की सदारत पुरुषोत्तम भाई हरवानी ने की। वहीं रुकन पार्लियामेंट तारिक अनवर और मुनाफ हकीम ने इस मुशायरे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तारीख़ी अहमियत के हामिल पुरानी कारों की वेंटेज कार नुमाइश का इनेक़ाद इलाहाबाद में किया गया। वेंटेज कार रैली में 1923 के दिहाई से लेकर सन 60 की दिहाई तक की इंतहाई मशहूर कार मॉडलों को पेश किया गया। कार रैली का एहतमाम रोटरी क्लब के तरफ से किया गया था। रैली में एजाज अहमद के कार को पहला इनाम दिया गया। इश्क और हुस्न के शायर इसरारुल हक मजाज की जिंदगी के नशेबो फराज को पेश करते म्यूजिकल ड्रामे के रोमियो मिजाज मुंबई में पेश किया गया। ड्रामे में मजाज की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मौसीकी और बयानिए के हसीन इम्तिजाज से सजाया गया। अमरावती बल्दिया उज़्मा के ज़ेर-ए-तमाम में फ़रोग़ उर्दू के लिए एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेक़ाद किया गया। इस कुल हिंद मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे की सदारत शहर की नवाज शख्सियत पुरुषोत्तम भाई हरवानी ने की। वहीं रुकन पार्लियामेंट तारिक अनवर और मुनाफ हकीम ने इस मुशायरे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है, कहीं पैदा किया दूल्हा कहीं दुल्हन बनाया है। ऐसा ही एक खूबसूरत मंजर शहर गुलिस्ता बेंगलुरु में देखने को मिला। अलहरम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत बैक वक्त 26 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। पेश है ये रिपोर्ट। समाज के गरीब तबके के नौजवान लड़के और लड़कियों की जिंदगी को संवारने, इज़्दिवाजी जिंदगी से उन्हें वाबस्ता करने की
एक और कोशिश शहर बेंगलुरु में देखने को मिली। यहाँ 26 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। समाजी और तालीमी खिदमात अंजाम दे रही अल हरम तंजीम ने इस इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया। ये गरीब यतीमों के वास्ते खुसूसी हमारा अल हरम एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट बहुत दिनों से इसमें काम करते आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बार भी हम 26 निकों का इंतज़ाम करे हैं। इनको 100 बाक्स से पकड़कर 10 ग्राम सुन्ना से लेको अल्हम्दुलिल्लाह इनको पूरी घर का जो गए तो पूरी इनकी ज़िंदगी शुरुआत होना, वैसा हमें इनको पूरा चीज़ देकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमेटी की तरफ से इनको निकाह कराया जाता। तकरीब में दूल्हा दुल्हन को 10 ग्राम सोने के साथ नई जिंदगी के आगाज के लिए दरकार साजो सामान फराहम किया गया। तकरीब में कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली के अलावा श्री मर्तंजा स्वामी ने भी शिरकत की। हमारे वास्ते बहुत खुशी का दिन है। इतने गरीब लड़कियों की शादियां हो रही हैं, इसमें हमें भी हिस्सा लेने से अल्लाह हमको भी कुछ अच्छा अजर देगा। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में मौजूद मेहमानों ने दुल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।